अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं कुछ इस तरह से कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई लीनियर सिस्टम है, यहाँ गिवन नहीं है, उसका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन है हमारे पास। एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है? एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास x है जो कि इक्वल टू है 1,1,1, 3 कंपोनेंट्स हैं। और उस सिस्टम का गॉसियन एलिमिनेशन प्रोसीजर से जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आया वो ये है, ये गॉसियन एलिमिनेशन। ये आप अपने NA1 के सब्जेक्ट में पढ़ चुके होंगे कि ये एक्स टिल्टा है। ये एक्स टिल्टा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है और एक्स एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली एरर है। वो क्या है? एरर है। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि नॉर्म को हम यूज़ करते हैं किस पर्पस के लिए। अगर हम सिस्टम से डील कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए जब हम सिस्टम से डील कर रहे हों तो हमने एरर किस तरह से कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर फॉर्म में आ रहे होते हैं। हम एक आइटरेशन करते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन आता है वेक्टर फॉर्म में। आप अगर गॉस सीडल गॉस जैकोबी की बात मैं करूं तो गॉस सीडल और गॉस जैकोबी दोनों मेथड में आप सिस्टम को आइटरेटिवली सॉल्व कर रहे हो तो हर आइटरेशन में आपके पास एक वेक्टर आ रहा होता है। एक वेक्टर आता है, फिर दूसरी आइटरेशन करते हैं, नया वेक्टर आता है, फिर तीसरी आइटरेशन करते हैं, थर्ड वेक्टर आता है, ठीक है। और ये प्रोसेस आप करते रहते हैं, लेकिन एक ख़ास स्टेज ऐसी आएगी जहां आपने रुकना है, आपने उस आइटरेटिव प्रोसेस को रोकना है। तो उस आइटरेटिव प्रोसेस को रोकने के लिए आप बात करते हैं कि जब दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम हो जाएं तो हमने उस प्रोसेस को स्टॉप करना। लेकिन जब ये वाला काम हमने कंप्यूटर से करवाना होता है तो कंप्यूटर के पास आँख नहीं है जिससे वो देख के बताया कि हाँ भाई ये वाला वेक्टर और इसका नया वेक्टर अगला जो आया है ये दोनों बराबर है। हमने कंप्यूटर को एक फार्मूला देना है, ये बात समझ रहे हैं? हमने कंप्यूटर को एक फार्मूला देना है जिस फार्मूले की बुनियाद पे वो दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सके और फिर बता सके कि ये डिस्टेंस बहुत कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है कि हमारी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, डिज़ायर ऑफ एक्यूरेसी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं ये प्रोसेस स्टॉप कर दूँगा। तो कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्म या डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन है और एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। एग्जांपल में हमें कहा गया है कि हमने L इन्फिनिटी नॉर्म के ज़रिए, L1 नॉर्म और L2 नॉर्म के ज़रिए जो सा है इन दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में आप कोई एक फार्मूला यूज़ करें, कोई एक, ये सारे फार्मूला वैलिड हैं, L इन्फिनिटी, L1, L2, ठीक है। हाँ, इन तीनों फार्मूला से आंसर डिफरेंट आएंगे, ये सेम आंसर नहीं देंगे क्योंकि फार्मूला का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो नंबर्स आपके पास डिफरेंट आएंगे, ठीक है। लेकिन ये इतने डिफरेंट नहीं होंगे कि आप ऐसे कहें कि एक वैल्यू कौन सी है राइट साइड पे पड़ी हुई है और एक लेफ्ट में चली गई है, ऐसा नहीं है। ये ऑलमोस्ट करीब करीब होंगे लेकिन होंगे डिफरेंट। तो आप कोई भी एक फार्मूला, जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आप कोई एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शो करूँ तो मैं L इन्फिनिटी नॉर्म यूज़ करूँगा एरर या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो L इन्फिनिटी नॉर्म क्या है कि आपने क्या करना है कि x का पहला कंपोनेंट और x टिल्टा का पहला कंपोनेंट, इन दोनों के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इस तरह से कोमा x का दूसरा कंपोनेंट और x टिल्टा का दूसरा कंपोनेंट, इसकी इन दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, इस तरह तीसरे कंपोनेंट्स की, इनमें से जो मैक्सिमम होगा, जो कि मैक्सिमम कितना आता है 0.2001, तो ये आपके पास L इन्फिनिटी डिस्टेंस। इस तरह से L1 डिस्टेंस, इसमें थोड़ा सी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये तीनों ऐड होंगे, ये तीनों ऐड होने के बाद सॉरी, ये तीनों ऐड होने के बाद आपके पास वैल्यू 0.27481 बन जाएगी। इसी तरह से आपने डिस्टेंस L2 डिस्टेंस फाइंड करना। तो फार्मूला लगभग गिवन है, ये नंबर्स आप इनको थोड़ा सा
अपने कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई करें कि क्या ये वैल्यूज़ ये आती हैं कि नहीं। आपने इनको जो सा है वेरीफाई करना।